महाराज, आपकी योजना के अनुसार राजकुमार को वन भेज दिया गया है पड़ोसी राज्य में। अच्छा, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूं पड़ोसी राज्य का हाल। भला वो क्या जानते हैं। मुझसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। मैं बर्बाद कर दूंगा उस राज्य को। महाराज, आज पूरे 10 महीने हो गए हैं राजकुमार को वनवास गए हुए। भला कैसा होगा मेरा बच्चा वनवास में? महारानी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मुझे फिक्र नहीं है उसकी? मैं भी चाहता हूं वो जल्दी राज्य पधारे अपनी, परंतु हम विवश हैं। आप चिंता मत करिए, कुछ ही महीनों की बात है। अब हमारा राजकुमार वापिस आ जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, सूचना मिली है पड़ोसी राज्य के राजकुमार पिछले 10 महीनों से वनवास में है। उनका कोई अता पता नहीं है। हमारी राजकुमारी का उनके साथ रिश्ता पक्का हुआ है। मंत्री जी, क्या ये खबर सच है? हाँ हाँ महाराज, ये खबर सच है। मंत्री जी, हम राजा धीरेन्द्र से मिलना चाहते हैं। जी राजन, हम अभी योजना बनाते हैं। राजा धीरेन्द्र जी के पास चले जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पधारिए महाराज, आपका हमारे महल में स्वागत है। धीरेन्द्र जी, हमने सुना है राजकुमार पिछले 10 महीनों से वनवास में है। उनका कोई अता पता नहीं है। हमारी राजकुमारी के साथ उनका रिश्ता पक्का हुआ है। भला अब ये कैसे होगा? आप तो अपने वादे से मुकर रहे हैं। महाराज, मैं कोई अपने वादे से नहीं मुकर रहा हूं। आप एक वर्ष तो रुकिए। पिछले 10 महीने बीत चुके हैं, अब 2 ही महीनों की बात है। राजकुमार वापिस अपने राज्य में लौटेंगे। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, हमारे राजकुमार का रिश्ता आपकी राजकुमारी के साथ ही होगा। भला हम अपने वादे से कैसे मुकरेंगे भला? ठीक है महाराज, हम आप पर विश्वास करते हैं, परंतु आप अपने वचन का ध्यान रखिएगा। चलते हैं। प्रणाम। महाराज, आपने इन्हें कह तो दिया, परंतु राजकुमार आएंगे कहां से 2 महीने में? भला उनका अता पता भी नहीं है हमें तो पता। मंत्री जी, हमारे पास 2 महीने हैं, हम उनको ढूंढकर जरूर लाएंगे। आप चिंता मत करिए। राजकुमार जंगल में रहने लगे थे। राजकुमार अपने महल की दुनिया को छोड़कर जंगल को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। वह जंगल में रहकर शिष्टाचार की बातें करने लगे। साथ ही साथ वह जंगल को भी सुरक्षित करते थे। वह अकेले ही जंगल में रहते, अपना खाना बनाते और जंगल की देखरेख करते। साथ ही हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। सुबह के समय, अरे ये लकड़ी काटने की आवाज कहां से आ रही है? लगता है आज फिर से कोई आया है जंगल में। ये लकड़ी काट रहे हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, वरना एक दिन पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। चलो चलते हैं, मैं इन्हें रोकता हूं। अरे काका, आप थे? मैंने सोचा कोई जंगल में बाहर का व्यक्ति आकर लकड़ी काट रहा है।
परंतु काका, आप ये हरे पेड़ क्यों काट रहे हैं भला? बेटा, मैंने बहुत खोजा पर मुझे सूखा पेड़ मिला ही नहीं। आखिर अब मुझे हरा पेड़ ही काटना है और लकड़ी भी लेके जाना जरूरी है बेटा। काका, परंतु ऐसे करेंगे तो एक दिन पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते काका। बेटा, मुझे पता था तुम्हें पता चलते ही तुम आ जाओगे, मुझे ये पेड़ नहीं काटने दोगे। भला तुम्हारी जिद के आगे चली है मेरी कभी? परंतु बेटा, तुम्हें पूरे 10 महीने हो गए। तुम कहां से आए हो, कहां के हो, कुछ अता पता ही नहीं है। तुम बात ऐसे करते हो जैसे कोई राजकुमार हो। हाँ काका, मैं राजकुमारी तो हूं भला, और ये जंगल मेरा ही तो है। हाँ, ये तेरा ही तो जंगल है बेटा, तुझसे कौन जीत सकता है भला? चल बेटा, मैं चलता हूं, तू मुझे ये लकड़ी तो ले जाने नहीं देगा। काका, आप चिंता मत करो, चलो मैं बताता हूं आपको। हाँ, वहां से लकड़ी लेना। चलो बेटा। राजकुमार हर किसी की मदद करते थे। शाम होते ही राजकुमार वापस अपनी कुटिया में आ जाते हैं। अरे, आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मुझे बाजार जाकर कुछ लाना होगा। मैं चलता हूं बाजार। काकी, ये आलू क्या भाव है? ये भी कर दो 1 किलो। काकी, ये हरी सब्जी कर दो और कुछ चावल भी कर दो। कितने आने हुए काकी? बेटा, मैं तुमसे पैसे लूंगा और ये तुम्हारी काकी मुझे पैसे लेने देगी। काकी, आप ही बोलो ना इनसे। ना बेटा ना, वैसे ही बहुत उपकार है तुम्हारे हम पर। भला तुम्हारे कारण ही तो आज हमारा गांव एक है, हम तुमसे कैसे पैसे ले सकते हैं? राजकुमार से पूरे गांव में कोई भी पैसे नहीं लेता था। भला राजकुमार के कारण ही सारा गांव एक होकर अपना जीवन व्यापन कर रहा था। राजकुमार रोज इसी तरीके से अपने जीवन को व्यापन कर रहे थे। वहीं दूर महल में महाराज उनकी चिंता में लगे हुए हैं। महाराज, भला अब क्या होगा? अभी तो 2 ही महीने बचे हैं, हमारा बेटा अभी तक नहीं आया है। महारानी, मुझे भी चिंता हो रही है, परंतु मैं क्या कर सकता हूं? परंतु महाराज, आपने उसे वनवास भेजा ही क्यों? ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी जिसकी वजह से आपने उसे वनवास भेजा? महारानी, मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा वनवास पे जाए, किंतु मैं मजबूर था। राजकुमार ने दूर पहाड़ी के ऊपर एक साधु के साथ शरारत की थी। साधु ने उन्हें श्राप दिया है, अगर वो यहां रहते तो हमारा राज्य संकट में आ सकता था। मुझे मजबूरन उसे वनवास भेजना पड़ा। साधु महाराज के पैर पकड़ने के बाद भी उन्होंने उसे 1 साल का वनवास दिया है। आप चिंता मत करो, वह जल्दी ही लौट जाएगा। अभी 2 ही महीने बचे हैं सिर्फ। चिंता मत करो महारानी। महाराज इसी तरीके से समय बीतने का इंतजार करते हैं, किंतु उन्हें नहीं पता था उनके पड़ोसी राज्य के महाराज उन पर नजर बनाए हुए हैं। वह न जाने राजकुमार को
खोजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजकुमार को जल्द से जल्द पकड़कर मृत्यु दंड देना है। राजकुमार इन सभी बातों से अनजान रहते हैं। वह जंगल में अपना जीवन खुशी से यापन करते हैं। वह हमेशा सबकी भलाई की सोचते हैं।